पता है 007 जेम्स के साथ क्यों लगा है? अरे वही फेमस हॉलीवुड 007 नंबर वाला जेम्स बॉन्ड। कहते हैं सब कि 007 उसका कोड है, पर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। क्यों मिला है ये 007 कोड? तो भाई के 7 रुपए बॉन्ड मार्केट में फंसे हुए थे। अब वो 7 रुपए निकालने के लिए भाई ने ये बात इतनी दिल पर ले ली कि पैसे वापस मिल जाएं, इसलिए नंबर को ही नाम के साथ जोड़ लिया। तो क्या बॉन्ड मार्केट इतना मुश्किल है कि जेम्स बॉन्ड की भी ऐसी तैसी कर रखी है? क्या है ये बॉन्ड्स, क्या कॉन्सेप्ट है? वीडियो को एंड तक देखना तो जरूर समझ में आ जाएगा, वरना अपने रिस्क पर अवॉइड भी कर सकते हो। खैर, हम कर रहे हैं बोर्ड बूस्टर चैलेंज, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एंड आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड मार्केट। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है एंड इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, वीडियो को एंड तक देखो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करो। तो चलो देखते हैं। तो बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड होता है ऐसा लोन विच यू गिव टू अ कंपनी और अ गवर्नमेंट। बदले में कंपनी या गवर्नमेंट देती है हमको इंटरेस्ट एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑन द फेस वैल्यू एंड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको कूपन रेट बोलते हैं, एंड प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करती है आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। बहुत सारी हैवी टर्म्स हो गई हैं, आई नो, लेकिन तुम मतलब सिंपल पे समझना। फेस वैल्यू होता है एंड में मिलने वाला पैसा, कूपन रेट होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है, कूपन पेमेंट होता है मुझे फिक्स्ड इंटरवल में कितना एक्चुअल में कैश मिल रहा है, एंड मैच्योरिटी डेट होता है कि कितना टाइम पीरियड के लिए मेरा बॉन्ड चलेगा या कितने साल बाद में मुझे अपनी एक्चुअल पेमेंट जौन सी है वो वापस मिल जाएगी। डिस्काउंट रेट होता है मार्केट का इंटरेस्ट रेट, एंड YTM जिसको यील्ड टू मैच्योरिटी भी बोलते हैं, वो होता है तुम्हारी एक्चुअल में अर्निंग्स परसेंटेज कितनी है। अब वैसे तो YTM और डिस्काउंट रेट में थ्योरेटिकली डिफरेंस होता है, बट CBSE एग्जाम्स के लिए इसको इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। ऑल्सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, कैलकुलेशंस करेंगे। ध्यान से देखो, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बिलीव मी कुछ भी नहीं है ये टॉपिक में। तो हम बॉन्ड का फॉर्मूला जब लगाते हैं, देन वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, जिसको हम फेयर प्राइस ऑफ द बॉन्ड भी बोलते हैं। तो क्या मतलब होता है ये प्रेजेंट वैल्यू का? तो बेसिकली मान लो कि कंपनी से मुझे कंपनी ने बॉन्ड दिया है एट अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, मतलब कि मैच्योरिटी डेट मान लो 5 साल है, तो 5 साल के बाद में मुझे 1000 रुपीज तो मिलेंगे ही ये वाले। कूपन रेट जौन सा है वो 10% है, तो हर साल मुझे कूपन पेमेंट मिलेगा विच इज गोइंग टू बी 10% ऑफ 1000, तो वो हो गया 100 रुपीज। तो मुझे 5 साल के लिए ये 100 रुपीज मिलेंगे और फिर 5 साल के बाद में 1000 रुपए वापस भी मिल जाएगा। तो लेकिन ये 100 जौन से मुझे मिलने वाले हैं ये फ्यूचर में है। प्रेजेंट वैल्यू मुझे ये बताएगा जो वर्थ ऑफ कैश फ्लोज फ्यूचर का है उसकी आज की वैल्यू कितनी है। बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू हमको मनी में से टाइम को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, ताकि हम सारे डिसीजंस एक ही कंपेरेबल फैक्टर पर ले सके, विच इज द टुडेज डेट। तो देखो, इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अ बॉन्ड दैट मैच्योर्स इन 5 इयर्स। अब ये 5 इयर्स हमको क्या गिवन है? मैच्योरिटी पीरियड गिवन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। तो N हो गया हमारे पास में 5 इयर्स। कूपन रेट है 10%, तो कूपन रेट है उसको R लिखेंगे। इट इज 10% पर एनम, ठीक है जी, 10% पर एनम, एंड हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 10,000। तो फेस वैल्यू हमको कितना गिवन है? 10,000 गिवन है। ये वो अमाउंट है जो मुझे एंड में मिलेगा। फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ यील्ड टू मैच्योरिटी इज 8%। अब मैंने आपको पहले भी बोला कि CBSE के न्यूमेरिकल्स में यील्ड टू मैच्योरिटी एंड डिस्काउंट रेट को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, तो इसको हम डिस्काउंट रेट लिखेंगे। यहाँ पर ये कितना है? 8% है। अब देखो, डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है? डिस्काउंट रेट का मतलब होता है द वैल्यू विच द मार्केट इज गिविंग। जैसे कि कूपन रेट कौन सा है मेरा यहाँ पर, दैट इज 10%, मतलब ये बॉन्ड मुझे 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, और मार्केट की वैल्यू कितनी है इसकी? 8% वैल्यू है इसकी। तो मार्केट मुझे 8% इंटरेस्ट देगा, बॉन्ड मुझे 10% दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है मेरा बॉन्ड जो है ये वाला अच्छा है, तो आई कैन पे मोर फॉर इट, क्योंकि मुझे पता है कि ये बॉन्ड मुझे बेटर पेमेंट देगा।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर डी हमारे पास में आ गया 8%, यहां से निकलेगा हमारा आई विच इज 8/100, तो ये हो जाएगा 0.008। तो हमारे पास में जौन सा इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, C1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ माइनस n, नीचे आता है आई प्लस फेस वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ माइनस n। सारी वैल्यूज आपके पास में हैं, डालो और आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, सी नहीं बताया मैंने, सी होता है हमारे पास में कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट कैसे आता है, कूपन रेट कितना है 10% है, 10% किसके ऊपर लगेगा 10,000 के ऊपर लगेगा, तो ये हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी 1000 रुपीज, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 1000, दिस इज 1 माइनस 1 प्लस आई है आपके पास में 0.08, n की वैल्यू थी 5, फेस वैल्यू हमको गिवन है 10,000, देखो ये बन जाएगा 1.08, इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन तो आई डोंट थिंक मुझे करके दिखाने की जरूरत है आपको, इसका आंसर आ जाएगा 10798। 10798। अब इसका लॉजिकली थोड़ा सा मतलब समझो, मेरा बॉन्ड का फेस वैल्यू 10,000 है एंड प्रेजेंट वैल्यू कितना निकला है 10798। तो आप इसको ऐसे भी आसानी से समझ सकते हो कि अगर आपका डिस्काउंट रेट जो है वो लेस देन कूपन रेट है, अब मेरा इस क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट कितना है 8% है, कूपन रेट कितना है 10% है मेरे पास में, तो जौन सा मेरा प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, और वही हुआ है यहाँ पर, मेरा प्रेजेंट वैल्यू जौन सा है विच इज 10,798, ये ज्यादा है देन द फेस वैल्यू विच वॉज 10,000 रुपीज। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पर 1,000 रुपीज, हैज अ कूपन रेट को R लिखते हैं, इट इज 6% पर एनम विद इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, तो ये हो जाएगा हमारे पास में सेमी एनुअली है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3% पर हाफ ईयर एंड मेच्योर्स इन 5 years। अब यहाँ पर n क्योंकि सेमी एनुअली है तो नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स 5 into 2 हो जाएंगे विच इज सपोज टू बी 10 half years एंड द बॉन्ड इज प्राइस टू यील्ड 8% पर एनम, यील्ड गिवन है मतलब दिस इज द डिस्काउंट रेट, 8 को भी 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज सेमी एनुअली चल रहा है एंड ये हमको एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं, C कितना है कूपन रेट कितना है हमारे पास में 3% है, so it is 3% of the face value which is 1,000, तो ये आ जाना है आपके पास में ₹30, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे अपना प्रेजेंट वैल्यू द फॉर्मूला, एक मिनट जी फॉर्मूला लिखने दो मेरे को पहले, यहाँ पर दिस इज C1 माइनस I माइनस N अपॉन I प्लस फेस वैल्यू एंड साथ में आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ माइनस n। देखो जी C की वैल्यू है 30, 1 माइनस 1 प्लस आई की वैल्यू थी यहाँ पर, आई वी डिड नॉट कैलकुलेट सॉरी, आई हो जाना है 4/100 विच इज 0.04, 0.04 टू द पावर ऑफ माइनस 10, 0.04, फेस वैल्यू सीगी 1,000 रुपीज एंड दिस विल बी 1 प्लस 0.04 टू द पावर ऑफ माइनस 10। चलो जी ये बन जाएगा 1.04 टू द पावर ऑफ माइनस 10, इसकी वैल्यू गिवन है 0.6761, सॉरी जेंजी याद आ गया यार, हर जगह देखो 6767 चल रहा है। पहले तो मुझे मतलब भी नहीं समझ आया था, काफी रिसर्च करने के बाद में आई गॉट टू नो व्हाट इट इज। खैर तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 919.03। अब आप देखो यहाँ पर जौन सा मेरा आंसर आया है प्रेजेंट वैल्यू का दैट इज लेस देन द फेस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जौन सा मेरा यील्ड टू मैच्योरिटी है, मार्केट दे रहा है 8% लेकिन कूपन रेट कितना है 6% है मेरे पास में। तो अगर मेरा अरे कहाँ गया सॉरी,
तो अगर मेरा डिस्काउंट रेट ग्रेटर है देन द कूपन रेट, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर वैल्यू फेस वैल्यू से क्या आने वाला है, कम आने वाला है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से समझ लो। अगर डिस्काउंट रेट लेस है कूपन रेट का, मतलब मान लो डिस्काउंट रेट 8% है और कूपन रेट है 10%, तो मान लो अगर फेस वैल्यू मेरे पास में 1000 रुपीज थी, तो डिस्काउंट रेट के हिसाब से 80 रुपीज मिलेगा पर ईयर मान लो, एंड कूपन रेट के हिसाब से मुझे 100 रुपीज मिलेगा। तो कौन सा बेटर हुआ, कूपन रेट बेटर हुआ, मतलब ये वाला बॉन्ड मुझे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो मैं ये बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड है जिसका मैं थोड़ा ज्यादा वैल्यू भी दे सकती हूँ, तो इसलिए इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ग्रेटर आएगा देन द फेस वैल्यू। अगर डिस्काउंट रेट और कूपन रेट सेम आता है तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगा, एंड अगर डिस्काउंट रेट ग्रेटर आता है देन द कूपन रेट, मतलब कि मार्केट ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है देन द बॉन्ड, तो मैं उस बॉन्ड के लिए उस बॉन्ड का प्राइस जौन सा है वो गिर जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू जौन सी है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन द फेस वैल्यू। तो अगला फॉर्मूला है हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। अब एग्जैक्टली तो यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है, तो ये फॉर्मूला है एंड इसका एक क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी देखते हैं। देखो, अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1000, तो यहाँ पर हमको फेस वैल्यू कितना गिवन है, 1000 रुपीज गिवन है, हैज अ कूपन रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम है बट इट इज पेड सेमी एनुअली, तो 10/2 हो जाएगा, तो ये 5% बन गया। एंड मैच्योर्स इन 4 years, मैच्योरिटी डेट इज 4 years, लेकिन सेमी एनुअली था तो इंटू 2 करना पड़ेगा, 8 कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज गिवन टू बी 1140, फाइंड द यील्ड टू मैच्योरिटी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है इधर आपने यील्ड टू मैच्योरिटी का, इट इज सी प्लस फेस वैल्यू माइनस द प्रेजेंट वैल्यू बाय एन होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू बाय 2। अच्छा, सी नहीं निकाला यहाँ पर मैंने, तो सी हो जाएगा आपके पास में कूपन रेट कितना था, 10% था, 10% है, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर कर दिया है, सॉरी। सो दिस इज 5% ऑफ 1000, 2 से डिवाइड करना मत भूलना, पूरे क्वेश्चन की बैंड बच जाएगी नहीं तो ये आ गया हमारे पास में, दिस इज 5%, सॉरी, या दिस इज 50। तो चलो जी, सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास में 50, फेस वैल्यू था 1000, प्रेजेंट वैल्यू हमको गिवन है 1140 डिवाइडेड बाय 8, नीचे आ जाएगा हमारे पास में फेस वैल्यू वॉज 1000, प्रेजेंट वैल्यू इज 1140 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम सॉल्व करेंगे जी, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो यील्ड टू मैच्योरिटी ये है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो इनटू 100 करेंगे इसको, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.04%, जिसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, सो सॉरी जी, अप्रोक्सीमेटली 3% इज द यील्ड टू मैच्योरिटी। लेकिन ये किसके लिए है, हाफ ईयर के लिए है, तो इट कैन बी रिटन एज 6% पर एनम। यील्ड टू मैच्योरिटी इज 6% पर एनम, ये हो जाना है हमारा आंसर।